यहाँ भारत में आके हलाला कराने आई है अपना, या भारतवासी हलाला करेंगे और इसके बच्चों को पालेंगे, नाजायज बच्चों को पालेगा भारत। पैदा वहाँ करके आई होगी, पता नहीं किस किस की नाजायज संतान ले आई और भारत में इसको खिलाने का ठेका ले रखा है इसको। पाकिस्तान से आई, इनकी अम्मा भारत माता हो गई है बे अंधभक्तों। अगर इसी को सब कुछ, ये मोहब्बत इसका, कल तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया, तुम्हारी बहन को प्यार हो गया, बच्चे लेके भाग गई पाकिस्तान। तो एक बच्चा 8 साल का है तो दूसरा बच्चा 5 साल का दिखाई दे रहा है, तो 3 साल का गैप कैसे? इसको प्यार चाहिए था और उसे प्यार नहीं था, तो ये क्या बलात्कार से बच्चे पैदा करके आई? इसके साथ बलात्कार हुआ पाकिस्तान में, तेरी माँ भाग गई, फिर क्या होगा रे? हैं सारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो अंधभक्तों। राष्ट्र की तब देखो, राष्ट्र की सुरक्षा को देखो, ये देशद्रोही। ये पाकिस्तान, मान लीजिए नाइजीरिया हो गया वहाँ काले भसांडों से, तो फिर उनसे 4 बच्चे पैदा करने जाएगी। रात्रि सुहागरात का वीडियो दिखा दे कि सुहागरात मनाया कि नहीं मनाया तूने इसके साथ, चुसेले के साथ, तेरी खुजली मिट्टी के नहीं मिट्टी। उसका भी इंग्लैंड में किसी गोरे चिट्टे से, लंबे चौड़े वाले से प्यार हो गया, फिर वहाँ 4 बच्चे पैदा करेगी। अबे इसकी खुजली है नहीं है, वो जासूस जहाँ से आई है ना वहीं घुसेड़ देंगे तुझे। मुझे लगता है कि जिसको अपना खसम बता रही है वो शौहर जो है उसका, गुलाम हैदर, वो भी मुझे लगता है उसका शौहर नहीं है। ये भी प्रोपोगेंडा कि वो वहाँ काम कर रहा है, ये कर रहा है। आप देखिए वो 4 बच्चों को लेके आई है। सन 2015 में इसकी शादी हुई, निकाह हुआ, ठीक है जी, और 2019 में इसका पति जो है सऊदी अरब चला गया। बिल्कुल। वो दौरान उसके बीच में 4 बच्चे पैदा हो गए, और 4 बच्चों की उम्र का अंतर देखिए, किसी में 1.5 साल का अंतर है, किसी बच्चे में किसी 2 साल का अंतर है। तो 4 साल में अगर 4 बच्चे पैदा होते तो 1 साल का ही अंतर होगा, मगर उनमें 2-2 साल का अंतर है। तो ये कहाँ से पैदा हुए भाई, और ये कब हुए? या अपने साथ पहले निकाह से पहले, इस निकाह से पहले भी कई निकाह करके आई थी, उनके बच्चे लेके आई है साथ, पहले ये क्लियर करे पोजीशन। या फिर इसने कैसे ये पैदा कर दिए? एक बच्चा 8 साल का है तो दूसरा बच्चा 5 साल का दिखाई दे रहा है, तो 3 साल का गैप कैसे है उसके बच्चों में? जबकि 4 साल शादी में रहे, 4 साल उसके साथ ही। 2019 से तो वो है ही नहीं गुलाम हैदर पाकिस्तान में, सऊदी अरब में मजदूरी कर रहा है। तो इतना अंतर कैसे है बच्चों में कि 4 साल में कैसे पैदा हुए? इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ इन चारों बच्चों में? ये एक सोचने की बात है। इसे दिखाई देता है कि जासूस है। दूसरे नंबर इसके भाई, इसके 2 भाई हैं, दोनों भाई, एक आर्मी में, एक पाकिस्तानी पुलिस में है, और ये भी कोई मुझे लगता है अफसर होगी। ये इसे कई भाषाओं का ज्ञान है, अंग्रेजी अच्छा बोलती है सब कुछ, और कहती है 5वीं पढ़ी हूँ। मैं तो सैल्यूट मारता हूँ पाकिस्तान की शिक्षा पद्धति को कि भाई 5वीं पढ़े हुए लोग इतनी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, बड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है। ये तो भारत में ऐसी शिक्षा देते ही नहीं है। जो फर्राटेदार वो हिंदी भी बोलने लगी, हिंदी भी पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में, आज मुझे पता चला। वो तो बोल रही है कि सचिन ने मुझे हिंदी सिखाया सर। हाँ हिंदी, वो खुद तो बोल नहीं पाता, चैनलों पे देखा है, चौंच बंद रहती है उसकी, बहुत उसे सूंघने में लगा रहता है। सर क्या 50 दिन में आप हिंदी बोलना जान जाएंगे? अगर मान लीजिए आप पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तानी भाषा अगर बोलने को कहा जाए तो क्या आप पाकिस्तान जाके 50 दिन में आप सीख जाइएगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से प्रिपेयर है, जासूस है, पूरी तैयारी की। और जो इसके साथ बच्चे भी आए हैं वो भी इसके बच्चे नहीं हैं, वो भी ट्रेंड है बच्चे, और वो भी जासूसी पूरी तरीके से देंगे आने वाले समय में। और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बच्चे भी बोल रहे हैं कि सचिन मेरा पापा है, और हैदर गुलाम है वो मेरा पापा नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए इससे बच्चों से बच्चे, मैंने कहा ना, सब पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए लोग हैं, और ये जासूस है महिला, बच्चे भी जासूसी के लिए आए। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, जब ये महिला की एंट्री हो गई जी इस चुसे हुए आम के साथ, जो सचिन जो है, सचिन मीणा, इसके साथ जो हुई है एंट्री, ये कैसे कह सकते हैं कि ये बिना पासपोर्ट वीजे के अकेली आई है, 4 बच्चों को लेके आई है? मैं अनभक्तों से बताना चाहता हूँ, वो अनभक्तों जिसे तुम भारत माता समझ रहे, तुम्हारी जो अम्मा आ गई है पाकिस्तान से, समझे, इसके साथ कम से कम तुम्हारे मामू भी आए होंगे 25-30, और देश में बहुत मतलब अराजकता का माहौल होने वाला है। इस देश में धर्म मजहब के नाम से एंगल से हर चीज़ को जोड़ के दिखाया जा रहा है, समझे नहीं? और इसको जमानत के बाद इसको खुली आज़ादी दे दी जाती है अभिव्यक्ति की कि जाइए चैनल पर बोलिए और अपने बारे में बताइए, और जहाँ मर्जी आप शॉपिंग कीजिए, बताइए कैसी आज़ादी दे दी। और भारत की बहन बेटियाँ जो खुद अपने अधिकारों, बलात्कार होता है उनके साथ शोषण होता है, वो जंतर मंतर पर बैठती हैं और गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं, जो गोल्ड लाती हैं देश के लिए खेलों में, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटना है, तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करती उनको लठ से मारा जाता है। तो ये पाकिस्तान से आई, इनकी अम्मा भारत माता हो गई है बे अंधभक्तों। अगर इसी को सब कुछ, ये मोहब्बत इसका, कल तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया, तुम्हारी बहन को प्यार हो गया, बच्चे लेके भाग गई पाकिस्तान, तो सुन रहा है अंधभक्त, तेरी माँ भाग गई, फिर क्या होगा रे? हैं
सारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हुए हो अंधभक्तों। राष्ट्र की तरफ देखो, राष्ट्र की सुरक्षा को देखो। ये देशद्रोही, ये पाकिस्तान के लिए होगी देशद्रोही। हमारे यहाँ तो आतंकवादी है, जासूस है, समझे। इसको जेल में डालो और इसका जो आशिक है उसके खानदान को भी डालो। और जो इसको जो दे रहे हैं मुंह दिखाई का पैसा, साड़ी और पैसे लुटा रहे हैं इसके ऊपर, उनको भी साले अंधभक्तों को जो इस तरीके का माहौल कर रहे हैं उनको भी जेल में डालो। NSA लगाओ, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, है, तब जाके कहीं जाके सही होगा। पहले हमारा प्रावधान है हमारे अंदर, अगर बिना पासपोर्ट वीजे कोई हमारे देश के अंदर एंट्री करता है तो 7 साल की सजा है उसे, उसको जमानत भी नहीं होती, और वो भी पाकिस्तानी नागरिक हो तो। और ये पाकिस्तान की जासूस को कैसे 2 दिन में जमानत दे दी? मुझे हंसी आती है। कौन सा जज है जिसने ऐसी जमानत दी? समझे नहीं। यहाँ छोटे मोटे मामले मुकदमे भारत में होते हैं, उनको जमानत देते नहीं है भारतीय लोगों को, और इसको पाकिस्तानी को क्या करवाना चाहते हैं? इसका मतलब है न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली बनी हुई है भारत में। सर 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है और उसमें सीमा हैदर जो है सचिन को थप्पड़ मारती है, तो सचिन बोलता है कि मैं सारा खेल तुम्हारा बना बनाया तहस नहस कर दूंगा। तहस कर दूंगा तो भाई वो तो जांच एजेंसियां है ना भारत सरकार की, इसके सालों कूटे रख के पूछे क्या क्या तहस नहस हो जाएगा। सर कहाँ जांच हो रही है अभी? जांच नहीं हो रही है भाई, नहीं जांच हो रही, सरकार ढील कर रखी है। ये देश की गवर्नमेंट, मैं कह नहीं रहा धर्म मजहब के एंगल से देख रही हो, इस देश में पूरी मॉब लिंचिंग कराई गई, धर्म मजहब के नाम से लोगों को कत्ल कराए गए, मारा गया, पीटा गया, धर्म मजहब के नाम से श्री राम के नारे लगा के लोगों को गोलियां मारी गई कस्टडी में। तो देश का होगा क्या? अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एंगल दिखा के इसके नाम पे बता रहे। बताओ 4 बच्चों की अम्मा को प्यार हो जाएगा है? और फिर हमारे भारत की संस्कृति थोड़ी है कि कोई महिला आए 4 बच्चे लेकर के मुझे आपसे इश्क है। हमारे भारत में कोई रखेगा नहीं, उसे समझाएगा कि जा अपने पति के पास, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है। 4 बच्चे की माँ को इश्क होता है क्या? कुआरी लड़की होती तो समझ आता कि 16-17 साल की लड़की है, चलो इश्क हो गया। माँ भी होती तो नहीं, ऐसा दिखता। फिर दूसरे नंबर कि भाई उसको मौका नहीं दिया, हर साल तो उसका टैंक फुल रखा उसने, गुलाम हैदर ने। 4 साल उसके साथ रहा, 4 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिए। फिर कौन सा इसको प्यार चाहिए था? और उसे प्यार नहीं था तो क्या बलात्कार से बच्चे पैदा करके आई? इसके साथ बलात्कार हुआ पाकिस्तान में, समझे। और बिना शादी के इसने जो यहाँ पर आके ये शादी कर रही है, जो बता रही है इलीगल शादी। एक बात बताओ, बिना तलाक के यहाँ भारत में आके हलाला कराने आई है अपना, या भारतवासी हलाला करेंगे और इसके बच्चों को पालेंगे, नाजायज बच्चों को पालेगा भारत। एक बात बताओ, हमारे देश में कम आबादी है क्या? विश्व का नंबर 1 देश है भारत आबादी के मामले में, समझे। पैदा वहाँ करके आई होगी, पता नहीं किस किस की नाजायज संतान ले आई, और भारत में इसको खिलाने का ठेका ले रखा है इसको। इनको जेल में डालो सालों को, चाहे कोई भी हो, जो भी इसका समर्थन करते हैं उनको जेल में डालो। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये जासूस है। और देश में देखना कि बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं करवा देंगे ये लोग। सिर्फ धर्म मजहब कुछ नहीं है। राष्ट्र को सुरक्षित करो, देश पहले है, धर्म मजहब बाद में, समझे। राष्ट्र, मुल्क, देश सबसे पहले है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनका भी कहना जायज़ है, क्योंकि 2015 में सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर से होती है। 2019 में वो सऊदी अरब चले जाते हैं। 4 साल का मामला होता है। 4 साल के दरमियान में 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और चारों बच्चों की उम्र जो है, छोटाई बड़ाई जो है, कम से कम 1.5 साल 2 साल का फर्क है। यानी इनका भी कहना सही है कि कहीं ना कहीं उसमें भी गलत है, उसमें भी कुछ छुपा रही है। अगर जांच सही से हो तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगी। जांच कमेटी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें जांच हो और जितनी जल्दी हो सके जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, सचिन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? के ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। 50 दिन उसने देश के अंदर इसको लेके आया, बिना पासपोर्ट वीजे, गोपनीयता रखी, किसी को बताया नहीं, सूचना नहीं दी। भारत सरकार को, किसी को भी, पुलिस को, किसी को भी भारत में सूचना नहीं दी। प्रधान भी होते हैं सर, प्रधान भी होते हैं। किसी को सूचना नहीं दी, इसने बताया नहीं किसी ने। प्रधान से भी और चौकीदार से भी बता दिए होते सचिन जी, तो हो सकता है कि वो नहीं आ पाते। नहीं, मेरे किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता भी और उन्होंने खबर नहीं दी, देश के प्रशासन को, शासन को अगर खबर नहीं दी है, तो वो भी गुनहगार हैं। उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इनको जेल में डालो सबको। और जो लोग बधाई देने आ रहे हैं, जो देख रहे हैं धर्म के एंगल से बधाई, जिनकी भाभी बना रहे हैं, जो समझे, जो बहू बना रहे हैं, जो भारत माता बना, उनको भी सालों को उनके ऊपर ही मुकदमे ठुकने चाहिए, उनको भी जेल डालो। आप किस तरीके के जासूस है, पहले उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए। और उसको भाभी और दीदी और भारत माता बना के पेश कर रहे हैं, पाखंडी ढोंगी, समझे नहीं। इस देश को बर्बाद तबाह कर देंगे ऐसे लोग। अगर ऐसे लोगों को बढ़ोतरी देंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान से 90 साल की, 80 साल की बुढ़ियाएँ आने लगेंगी।
सब बिना पासपोर्ट वीजे के आएंगी, सबका स्वागत करना, उनको भारत माता बुला लेना, उनको पालना, और देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं, देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी इज्जत से कोई देख नहीं है, समझे। उनको साड़ियाँ, बिंदी, पता नहीं क्या क्या दान दे रहे हो, है बे, क्यों दे रहे हो अंधभक्तों? दान देना तो अपने भारत को देखो, भारत में जगह जगह बाढ़ आ रही है, वहाँ हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, भारत के बच्चे, उनकी बहन बेटियाँ, माँ हैं, समझे, बिल्कुल पानी किनारे पड़ी हैं, मच्छरों में पल रही हैं, कपड़े नहीं उनके तन पे, वहाँ दान करो भाई, भूतनी के हो। यहाँ तुम्हारी आ गई है भारत माता, तुम्हारी अम्मा आ गई, भूतनी वालों। सर गांव वाले बहुत खुश है, और जो उनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं सचिन के, वो भी उनके घर पे आ रहे हैं, और 2-3 दिन से लगातार सीमा हैदर का डांस वायरल हो रहा है। यानी इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? ये ढोंग कर रही है, जासूस है, या प्रेमिका है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कोई खुलासा अभी नहीं हो पाया इसका। जासूसी है, अरे नाच रही है, इशारे पर नाच रही है, जिसने भी भेजा है, जिसने भी ये तरीके से करा रहा है, कोई भी, ये दोनों हुकूमतों का कोई ना कोई साजिश है जी, समझे नहीं। मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के इसमें नेता लोग मिले हुए हैं और इस एंगल से खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी नाराज है, भारत की जो आवाम है सुरक्षा को लेकर वो भी नाराज है। जनता, ये प्यार तो पबजी से हुआ था ना सरकार, एक बात बताइए, पबजी से प्यार होता है क्या? पबजी से कहीं अभी ये भारत में रहेगी, ऐसे फिर पबजी से कहीं प्यार हो जाएगा? मान लीजिए नाइजीरिया हो गया, वहाँ काले भसांडों से, तो फिर उनसे 4 बच्चे पैदा करने जाएगी, फिर वहाँ से जाएगी, फिर इंग्लैंड में किसी गोरे चिट्टे से लंबे चौड़े वाले से प्यार हो गया, फिर वहाँ 4 बच्चे पैदा करेगी। अबे इसकी खुजली है, इसको जेल में डालो, इसकी खुजली लट पेलो इसके ऊपर, इसको मिलाओ पटा जो होता है पुलिस वालों के पास, जो एक तरफ लिखा होता है मिलो सजना, उससे मिलो, साला पटा मारो उसके ऊपर, और हर 5 मिनट बाद उसे पलट के दिखाओ कि फिर मिलेंगे वो पटा, वो इसके पिछवाड़े पटा पड़ेगा ना, अपने आप बताएगी ये जासूस है। और इसके साथ इसका यार जो आशिक है वो चुसेला, कन खजूदा था, चुसा हुआ आम, समझे, उसकी भी ठुकाई करो, साले गुठली निकाल दो उसकी भी मार मार के। सर अब तो हिंदू धर्म भी अपना ली है, हिंदू धर्म में परिवर्तन कर चुकी है अपने आप को, और राधे राधे का पट्टा भी लगा रही है। मतलब तन मन धन से पूरा तैयार है कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, सचिन पे ही रहना चाहूंगी। और गांव वालों को भी अपने तरफ आकर्षित कर दिया है उन्होंने, कि गांव वाले भी उनका ही गुण गा रहे हैं, और लगातार वो डांस करके और उनको बहकाए जा रही है। देखिए डांस दिखाए, आज डांस दिखा रही है, डांस का वीडियो दिखा रही है, रात्रि सुहागरात का वीडियो दिखा दे कि सुहागरात मनाया कि नहीं मनाया तूने इसके साथ, चुसेले के साथ, तेरी खुजली मिट्टी के नहीं मिट्टी, उसका भी वीडियो डाल। भारत के लोग मूर्ख नहीं है, वो जासूस जहाँ से आई है ना वहीं घुसेड़ देंगे तुझे, समझे। पाकिस्तान से लगातार इनके जो पहले बॉयफ्रेंड थे वो लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है? भाई जब जगह जगह है, एक बात बताओ, इसकी बात सच मानोगे, पाकिस्तानियों की सच मानोगे, या इनकी बात इसके आशिक की मानोगे जिसमें लड़की भी तरस नहीं खाएगी, या फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की हम जैसे क्रांतिकारियों की मानोगे? ये सोचने का विषय है भारत की जनता को कि देश के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है, या ये पाखंड सर्वोपरि है, या नौटंकी सर्वोपरि है, देश में बम ब्लास्ट हो, ये अच्छा है? आप मुझे ये बताने की कोशिश करें, और चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख के और बताएं ज़रूर कि आपको जो बातें हम कह रहे हैं सही है गलत है, उसके लिए इसको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो बिना पासपोर्ट वीजे के भारत में एंटर हो जाए पाकिस्तानी महिला। क्या ये इसका एंगल नज़र आता है? 4 बच्चों की अम्मा से किसको प्यार होता भाई? आप मुझे बताओ। तक हम 1 ही 2 बच्चे सुने हैं या तुम्हारी लड़की सुने हैं, लेकिन ये 4 बच्चे से प्यार करना भी गुनाह है। और जो बुलाकर पाकिस्तान से बुलाकर किसी आतंकवादी को अपने घर में वास्ता देता है, सबसे बड़ा गुनाहगार वो है, देशद्रोही वो है। देखिए जो भी इसका समर्थन कर रहा है उसके ऊपर ही मुकदमा ठुकना चाहिए, जो आशीर्वाद देने आ रहा है इसको और लेने जा रहा है उसके ऊपर भी, क्योंकि इससे क्या है, भारतीय सीमाओं को लागने की एक ऐसी होड़ लग जाएगी कि भारत में ना जाने कितने इलीगल लोग घुसने लगेंगे। ये भारत की सुरक्षा को खतरा है और भारत नष्ट हो जाएगा। और एक बात और बता रहा हूँ, जो देश धर्म और मजहब पर ज़्यादा कट्टरता पे रहेगा उस देश की बर्बादी होना निश्चित है। इसलिए राष्ट्रवाद की ओर चलिए, संविधान की ओर चलिए, लोकतंत्र की ओर चलिए, समझे। भारत को बचाओ, देश को बचाओ, राष्ट्र को मजबूत करो। और इसके हिंदू बनने से कोई देश में रोजगार नहीं आ जाएगा, देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र नहीं खुल जाएंगे, समझे। सब खुश नहीं हो जाएंगे, महंगाई बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो जाएगी हिंदू बनने से इसके। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जो समस्याएं देश की, उसकी ओर सरकार को देखना चाहिए। और ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, और ये इस देश में जासूसी करने आई है भारत के अंदर। इसको जेल में डालो, इसके आशिक को जेल में डालो, आशिक के बाप को जेल में डालो, आशिक की माँ को जेल में डालो, जिसने 50 दिन तक भी भारत सरकार को सूचित नहीं किया कि कोई गुमराह किया
ऐसे लोगों को, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, इनको जेल में सड़ाओ सालों को। ये है क्रांतिकारी फौजी, और इनसे हम जानने का प्रयास किए थे सीमा हैदर के बारे में कि वो लॉवर है, प्रेमिका है, या फिर एक जासूस है। इन्होंने साफ सुथरा खुलासा कर दिया कि वो प्रेमिका नहीं हो सकती है, वो जासूस ही है। आप कितना सहमत है सर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।